तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। मेरी फीस सिर्फ ये है कि तुम सर उठाकर जियो। अरे तेरा अभी दिल नहीं भरा उस बीवी की गम की दास्तानें सुन सुनकर? और यार मुझे ये बता कि इस वक्त मौलवी कहाँ मिलेगा? ओए, किसका नमाज़े जनाजा पढ़वाना है? ओ यार, निकाह पढ़वाना है। देखो, मैं और सारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। क्या? वो क्या हो गया बुढ़िया तनु? रब दी मार पवे तू इस उम्र में बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यार देखो, सारा को मेरी जरूरत है और मैं समझता हूँ कि मुझे भी सारा की जरूरत है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख और गम और तन्हाई बांटेंगे। ओए क्या हो गया तुझे बेवकूफा? ओए भाग जा। ओए इस बीवी को गम की बीमारी है। तू मुझे सिर्फ ये बता कि मौलवी कहाँ मिलेगा अभी। चलो कल सुबह तक कर दो। मेरी बात तो सुन एक मिनट के लिए यार। ओए तुझे भी इसका वायरस लग जाएगा, पागलों की तरह गली गली में फिरेगा। यार देखो, मैं फैसला कर चुका हूँ, तू मौलवी का बंदोबस्त कर दे। मैं मौलवी का बंदोबस्त कर देता हूँ। कल फिर अपनी नमाज जनाजा पढ़वाने के लिए मुझे मत कहना, समझे? अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा। ठीक है, नहीं कहूंगा तुम्हें। तुम्हारे घर पे रात को मिलते हैं। खुदा हाफिज। समझ तो मैं रही हूँ, ये भी समझ रही हूँ कि वो कोई पाकिस्तानी है। फोन पर तुम्हें इतनी ज्यादा उर्दू बोलते सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे डैडी की मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में किसी पाकिस्तानी की मोहब्बत भी शामिल हो। लेकिन मैं किसी खौफ से इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आई हूँ बेटा। जिंदगी में पहली बार तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे डैडी की याद मुझे बहुत सताने लगी। एक अजीब सी कशिश के साथ ऐसा लगा जैसे हो सकता है ऐसा उसी फीलिंग की वजह से महसूस हुआ हो क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा था कि शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई पाकिस्तानी है। लेकिन मैं तुमसे कुछ सुनना चाहती हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट हिम। कौन है वो? आई डोंट नो एग्जैक्टली। क्या मतलब? मैं नहीं जानती कि वो कौन है और क्या है, बस वो है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, बट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट हिम। I can't explain. कुछ दिन पहले तक मेरे पास आपके सारे सवालों के जवाब थे और अब लगता है जैसे मैं उसको जानती ही नहीं। All right, I believe you. लेकिन तुम्हें उससे मोहब्बत है, मैं देख रही हूँ, और कितनी है ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन क्या उसे भी तुमसे इतनी मोहब्बत है? हाँ। Are you sure? Debu, tell me exactly what happened. Debu, हम दोनों सिर्फ माँ और बेटी तो नहीं है, फ्रेंड्स भी तो हैं। और फिर फ्रेंडशिप में ये देखा नहीं जाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये कि जो कुछ दिल से फील किया जाए उसे दिल से शेयर किया जाए। एंड यू नॉट ओनली माय फ्रेंड, माय डॉटर, यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। इंसान हमेशा परफेक्शन की तलाश में होता है, लेकिन परफेक्शन उसे हमेशा नहीं मिलती। बस इंसान इसी तरह होते हैं हनी। We are like this, sweetheart. इंसान तो वो चीज है जिसे जिस बात से मना किया जाए वो वही करता है,
जिस फल को खाने से रोका जाए वही खाता है, और फिर एक बार जन्नत से निकाले जाने के बावजूद एक नई जन्नत की तलाश में निकल जाता है। और तुम भी तो इंसान हो। मुझे इस वक्त इस बात से कोई गरज नहीं कि तुम सही हो या गलत। बट व्हाट हैपेंड? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। तुम ऐसे तो नहीं थी कि मैंने तुम्हें गुस्सा बोलता छोड़ा था? हाँ? मिस्टर फ्रीजून। अरे आप कब नहीं? मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैं देख रही हूँ मैंने बहुत परेशान कर दिया है आपको। आप अच्छे खासे हंसने बोलने वाले आदमी थे, मेरी वजह से आप ये कैसे सोच लिया आपने? मैं आपकी वजह से परेशान नहीं। कश्ती जब डूब जाए तो जिसको तैरना आता हो वो अपने आप ही अपने हमसफरों को डूबने से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तो मिस्टर काज़मी के बारे में सोच रहा। क्यों? आप उनसे मुतमईन नहीं है? आपने खुद ही तो कहा था कि वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज ए ब्रिलियंट अटॉर्नी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि कैसी अजीब सी बातें कर रहे थे वो। कौन सी अजीब बात है? ठीक ही तो कह रहे थे। आपने पहले ऐसी बातें सुनी है जो वो कर रहे थे? मुझे लगता है जैसे मैंने हमेशा से पैदा होते ही से ये बातें सुनी है। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ऐसी बातें जो आई नो गॉड है, लेकिन इस तरह तो मैंने कभी ना डैडी से सुना है, ना ही महबूब चाचा से। डू यू नो मिसेस अनीस, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं गॉड से मिलूं। जैसे मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। पहले मुझे यूं लगता था कि गॉड चर्च में होता है, लेकिन मुझे इसकी कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। और अब मुझे यूं लगता है जैसे वो किसी भी बिल्डिंग में नहीं रहता। मिसेस अनीस, आपको पता है कि गॉड कहां मिल सकता है? उसका कोई एड्रेस हो, काश कोई टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस हो। क्या मिसेस अनीस हम उसे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं? आपने कभी गॉड को देखा है? आपको लगता है कि गॉड आपको देख रहा है? हाँ। आपने कभी गॉड से बात की है? नजर नहीं आता फिर भी? मैं तो उसे नजर आती हूँ। मिस्टर काज़मी एक और नाम भी ले रहे थे, शायद प्रॉफिट का। हाँ। आपने देखा उनका नाम लेते हुए मिस्टर काज़मी की क्या हालत हो रही थी? ये हालत तो सिर्फ मोहब्बत में होती है। मिस्टर काज़मी को मोहब्बत ही होगी। ऐसी मोहब्बत के आंखों में आंसू आ जाए। इससे भी ज्यादा हो सकती है। मुझे लगता है आप बहुत कुछ जानती हैं। नहीं, जानती बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ फील कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी क्यों कुछ भी फील नहीं किया? पता नहीं, शायद इसलिए कि आप अमेरिका में रहते हैं।
आज पहली बार मुझे अमेरिका जो है वो बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, बहुत सफोकेशन फील हो रही है मुझे यहाँ। इफ यू डोंट माइंड मिसेस एनीस, मैं जॉगिंग के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज जाइए। थैंक यू। वो मुझे मार डालेगा। प्लीज वो अंदर आ जाएगा, प्लीज कुछ करे प्लीज। कौन अंदर आ जाएगा? कैसे अंदर आ जाएगा? दरवाजा बंद है। नहीं वो अंदर आ जाएगा, प्लीज मेरी बात सुने। मार डालेगा प्लीज। आप चले, आप चलकर नीचे देख लें, वो बाहर खड़ा हुआ है, वो बाहर खड़ा है। चले मैं देखता हूँ। आप आइए ना, आप घबरा क्यों रही है? मैं हूँ ना साथ आपके। आइए मैं देखता हूँ। आइए आप यहीं रुके, मैं बाहर देख के आता हूँ। बाहर तो कोई नहीं है। रिलैक्स, कोई नहीं है, मैं खुद देख के आया हूं बाहर।
कदराना ले यारी टूट गई सड़क करके। और पेंडू ऐसा गाना गा के सुबह सुबह अमरीकियों को जगाएगा। नाराज है क्या? ओ यारी मेरी नहीं सुनेगा? चुप है गई सड़क उल्लू का पट्टा गधा। मुझे पता नहीं इस मोहल्ले का मैं बहुत बहुत शख्स हूँ। तो दौड़ जो मुझे ऊंची आवाज में कभी आवाज दी आइंदा तो धन मार के बांध जाऊंगा। कमीना जा खोते का खोता ही रहा ना, गधा ही निकला ना। तू चल ना मेरे साथ अंदर, मैं तुझे अभी बताता हूँ कौन गधा है। आ जरा अंदर तू। चल चल हाँ चल चल। देबू, फोन उठाओ। मैं उठाऊं? नहीं, किसी और का भी तो हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? चलो, अच्छा ही हुआ। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। तुम उससे सिर्फ नाराज हो या ताल्लुक ही खत्म करना चाहती हो? पता नहीं, मगर उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मुस्लिम नहीं है? You think उसने deliberately ऐसा किया होगा? He knew, Mom. He knew everything about me, about our traditions. वो जानता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ट्रेडिशन ही नहीं, दिल से, लॉयली। क्या वो जानता है कि तुमसे शादी करने के लिए उसका मुस्लिम होना भी जरूरी है? I'm not sure. तुमने उससे मोहब्बत करने से पहले ये सोचा था कि तुम दोनों साथ जिंदगी गुजार सकोगे? तुम अपना देश छोड़ दोगी तो क्या वो तुम्हारे लिए अमेरिका छोड़ सकता है? दीपू, सिर्फ लैंग्वेज रिलेशनशिप जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं होता। तुम्हारे डैडी की और मेरी मोहब्बत की शुरुआत भी उर्दू जबान की वजह से हुई थी। वो पंजाबी थे और मैं बांग्ला। उर्दू शायरी हमारी मोहब्बत की वजह बन गई। घंटों हम एक दूसरे को उर्दू की नज़्में और शेर सुनाते रहते और एक दूसरे की उर्दू पर हैरान होते रहते। हमें याद ही नहीं रहा कि जिंदगी वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, चाहते हैं। अज़ल से इंसानों की मोहब्बतें तारीख के गर्दो गुबार की नजर होती आई है, क्योंकि मोहब्बत में ये याद ही नहीं रहता
कि किसी रिश्ते में बंधने के लिए एक तरह की नहीं, कई तरह की जंजीरें होती हैं। मजहब की जंजीरें, और वतन की जंजीरें, जुबान की जंजीरें, आबाओ अजदाद और नस्लों की जंजीरें। लेकिन ये इंसान बड़ा सरकश है। इतनी जंजीरों में बंधने के बावजूद कभी कभी मचल उठता है किसी नामुमकिन ख्वाहिश के लिए। वैसे रिश्ता इतनी जंजीरों में बंधा हुआ ना हो तो हमने देखा है कि किस तरह जमाने की गर्दिश में हाथों से हाथ छूट जाते हैं। बताया था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारे डैडी और मैं किन अल्फाज पर जुदा हुए थे। वो अल्फाज नहीं थे, एक आंधी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मेरे लिए बांग्लादेश छोड़ सकती हो? I said no। फिर मैंने उनसे पूछा मेरे लिए आप पाकिस्तान छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा नो। फिर एक रोज यूं हुआ कि फैसला तो हो ही गया था। वो अपने एक दोस्त के पास आधे घंटे का कहकर गए, मगर 4 साल के पेनफुल इंतजार के बाद पता चला ही वॉज इन पाकिस्तान। वो भी अखबार में देखा मैंने, टीवी पे भी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट की हैसियत से। ठीक ही हुआ। मुझे लगता है कि इसके अलावा हमारे सर्वाइवल का और कोई चारा नहीं था। एक दूसरे की जमीन पर हमारी मोहब्बत मुरझा जाती, बट आई एम श्योर ही स्टिल लव्स मी। उससे मोहब्बत करते हुए मैंने ये सब सोचा था मम्मी, और इसीलिए कभी उससे खुल के नहीं कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बस सोचती रही कि पता नहीं मेरी खातिर वो अमेरिका छोड़ सकेगा कि नहीं, या फिर मैं उसकी खातिर बांग्लादेश छोड़ सकूंगी कि नहीं। But Mom, I can't survive without him। और Mom, आपका तो बहुत बड़ा दिल है, मेरा दिल तो इतना सही। मिसेस अनीस जो भी है, मैं फरीदीन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी जेलस, इतनी पोजेसिव हूं मैं। और मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान इतना गिर जाए। मैं तो बिल्कुल ही गिर गई हूँ। मैंने सोचा था अगर हमारी शादी मुमकिन नहीं हुई तो मैं वापस बांग्लादेश चली जाऊंगी, जिस तरह डैडी पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है जैसे मैं यही मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी मैं। खुदा ना करे बेटा, ऐसी बात नहीं कहो। अल्लाह ना करे। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुरे ख्वाब से सोते में हमारी आंख खुल जाती है, फिर दिल जोर जोर से धड़कता है थोड़ी देर के लिए, और बस फिर वही जिंदगी और वही हम। आप तो बहुत डरपोक हैं। आपको यकीन क्यों नहीं आता कि आप तन्हा नहीं हैं, कोई है आपके साथ हर वक्त हर जगह। अच्छा ठीक है, आपको यहां डर लगता है, मैं आपको यहां से दूर छोड़ाऊंगा, जहां डॉक्टर अनीस की निगाह भी आप पर नहीं पड़ेगी।
इस बात पे भी डर गई आप? न्यूयॉर्क, दीबा के पास। दीबा? दीबा को नहीं जानती आप? रियली? मैंने आपसे कभी दीबा का जिक्र नहीं किया। अच्छा, इम्पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन दीबा का जिक्र। एनीवे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैंने आपसे बेशुमार बार उसका जिक्र किया है। शायद आपकी परेशानी में। शी इज माई फ्रेंड, न्यूयॉर्क में रहती है। शी इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। वहां आप महफूज रहेंगी और दिल भी बहल जाएगा आपका, और वो आपको अपने बहुत करीब रखेगी। आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। और आप? मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। मिस्टर काज़मी कह रहे थे ना कि आप खुद को गॉड के हवाले, अल्लाह के हवाले। आप समझती हैं कि अगर आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देंगी तो आप महफूज रहेंगी? कल से मैं सोच रहा हूं कि अगर इस तरह आप महफूज रह सकती हैं तो मैं खुद ही आपको अल्लाह के हवाले कर दूं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। रात जब मैं जॉगिंग कर रहा था ना, तो मैं जोर जोर से अल्लाह से कह रहा था कि मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, बस आपको महफूज कर ले। आई थिंक दुआ इसी को कहते हैं। शायद। अगर इसी को दुआ कहते हैं तो मैंने शायद पहली बार जिंदगी में दुआ मांगी। मुझे रियली पता नहीं था कि दुआ इस तरह मांगी जाती। आप ही बताइए, दुआ इस तरह निकलती है दिल की गहराइयों से, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दिल धड़कता है। बचपन से अब तक जिंदगी की कई रातें बेचैनी में गुजारी हैं मैंने, कभी अपनी मदर को याद करके और कभी बहुत बार रोया हूं मैं, लेकिन दुआ क्यों कभी मुझे ख्याल नहीं आया। Hi guys, good morning. गुड मॉर्निंग। सर, मिस्टर रजा अभी तक न्यूयॉर्क से नहीं आया? महबूब चाचा के पास से वापस आना इतना आसान नहीं है माइकल। डोंट यू नो, एक दिन का कह के जाते हैं, एक हफ्ते के बाद आते हैं। हो, समटाइम हम सोचते हैं सर, मिस्टर महबूब अगर मिस्टर रजा का वाइफ होता, बड़ा हैप्पी फैमिली होता। माय गुडनेस, आप हंसती भी हैं। अरे चलिए, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना बिल्कुल ठीक था। उस वक्त की हीरोइन भी खूबसूरत होती थी। अब दाग नहीं छुपते, न चेहरे के न नीयत के। तो वैसे हमेशा औरत के खिलाफ ही रहा है। हाँ, मैं नाराज रहता हूं। पर मैंने भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की हीरोइन को खूबसूरत बनाकर जिंदगी बनाई थी उसकी। वाह, उसको मैं उस जगह से निकाल के रंगीन दुनिया में लेके आ गया था। जरा सी रोशनी उसको मिली, बच्चों को लिया, ये गई वो गई। पता मुझे क्या कहती थी? मुझे कहती थी, तू बंदे का पुत्र ही नहीं है, तुझे जमाने के साथ चलना ही नहीं आता, तुझे जीने का ढंग ही नहीं आता। और मैं क्या, क्यों नहीं आता? पढ़ करती रहनी है तू। क्या हुआ, चली गई? वैसे वो ठीक ही कहती थी। आइए, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। बैठे हैं। मैं दरअसल चुप क्यों हो गए? बोला ना। एक बात कहनी है आपसे। हाँ हाँ जरूर। वो मैं
शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। लेकिन क्यों? देखिए, यहाँ सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं निकाह के। मौलवी साहब ने भी टाइम दे दिया। क्या बात है? मेरी कोई बात बुरी लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या? मैं किसी मर्द की गुलामी नहीं कर सकती। गुलामी? कौन कहता है आपसे गुलामी करने का? मैं पाबंद जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मैं किसी की मर्जी के मुताबिक जी नहीं सकती। आई एम सॉरी रजा साहब, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। आप भूल जाइए प्लीज कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे। दोस्त? मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, मुझे अटलांटा जाना है। अटलांटा में मेरी एक दोस्त है जो मेरी माँ जैसी है, और मुझे उसके पास बहुत सुकून मिलता है। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और उसके गले लगकर खूब रो, जी भर के। आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? मैं ट्रेन से चली जाऊंगी अटलांटा, प्लीज। और हाँ, आपकी दी हुई सारी चीजें मैं यही छोड़ के जा रही हूँ। मैं जरा तैयार हो जाऊं। बेकदरान यारी से टूट गई तड़क करके लाई बेकदरान यारी से टूट गई तड़क करके। बहुत मुश्किल है यहाँ का जिंदगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम यहाँ कैसे रहती हो? पता नहीं कुछ खाती भी हो या भूखी रहती हो। खाने पीने की कोई चीज तुम्हारे फ्रिज में भी नहीं है, तुम्हारे किचन में भी नहीं है। दीबू, आर यू लिसनिंग टू मी? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं? देखो बेटा, दुखी दिल के साथ इंसान नॉर्मल रूटीन लाइफ तो गुजारता ही है ना। बी ब्रेव। मॉम, ये भी ले लें, लेकिन बनाएंगी आप। और हाँ, वहां से मछली ले लेते हैं। इतना अरसा हुआ आपके हाथ का मछली भात खाए हुए। You're really very brave. मॉम, मछली भात। चलो बताओ, मछली कहाँ मिलता है? चले। आप यहाँ रुके, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ।
monitor so these people don't walk over. लाइफ इज वेरी टफ हियर। इस बार तो मेरा जी चाहता है तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊं। वापस जाकर जिंदगी आसान हो जाएगी क्या? दीबू, आई बिलीव इन लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड बेटा। मैंने तुम्हें अमेरिका में खत्म होने के लिए नहीं भेजा था, आम लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए भेजा था मैंने। आम लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसीलिए आज आपके सामने, वरना